प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। बच्चों, आज जो देखने वाले हैं हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, यहाँ पे है सवाल, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये सवाल बनाने से पहले आपको इसका 1 नंबर जानना चाहिए। बच्चों, 1 नंबर का सवाल हमने बनाया है, पिछले वीडियो में आप जाके जरूर देखें। बच्चों, ये जो सवाल है बहुत ही आसानी से आप सीखेंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले आप ध्यान से वीडियो को देखिए। हम लोग 1 नंबर का सवाल जो है देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है py बराबर y² माइनस y प्लस 1। हमसे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है आपको P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। यानी आपको इस y की जगह एक बार 0 रखने हैं, एक बार 1 और एक बार 2 रखने हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम यहाँ पे रख देते हैं 0। जहाँ जहाँ है y उस जगह हम रखेंगे 0। और ये 0 तो 0 भी है, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हम लोग रखेंगे P1। जहाँ जहाँ y है उस जगह पे हम लोग रख देंगे 1। अब ये वाला इससे कट गया प्लस माइनस, ठीक है। अब 1 को 2 बार गुणा करने पर मिल जाएगा 1। अब हम लोग हल करेंगे P2। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे रख देंगे 2। यहाँ पर रख दीजिए 2, यहाँ भी रख दीजिए 2। 2 का यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4, 1, 5, 5 में जब 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 3। जी हाँ, हमारा P0 1, P1 1 और P2 का मान 3 आया है ना सरल। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये PT बराबर दे रखा है 2 + t² और माइनस t³। अब हम लोगों को एक बार 0 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखना है। सभी t की जगह हमें 0, 1, 2 रख के चेक करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 0 को लेकर। तो जहाँ जहाँ पर t है उस जगह पर रखेंगे हम लोग 0। और आपको पता है 0 है सबसे बड़ा हीरो, ठीक है। ये हो गया 2। अब बाकी जगहों में है 0, तो 0 है सबसे बड़ा हीरो। तो ये सारा है 0 और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 2 आएगा। चलिए चलते हैं हम लोग। अब सवाल में कह रहा है P1 करने के लिए, तो P1 सभी t के जगह हम लोग रख देंगे 1। 1 का स्क्वायर 1 और 1 × 2 2, और इसका जब हम लोग हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1। हम देख रहे हैं ये एक -1 एक +1, ये कट गया और इसका उत्तर निकल कर आया 4। चलिए अब हम लोग रखेंगे P2। जिस जिस जगह पर यहाँ पर t है उस जगह पे हमें रखना है 2। 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब इनको हमें कर लेना है हल। 2 + 2 और इसका स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया 8, ये कट जाएगा और ये निकल के आएगा 4। इस तरह से ये दोनों सवाल हमने कर लिए हैं हल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ तो बच्चों, हम लोग 3 नंबर का सवाल देख रहे हैं। 3 नंबर सवाल है px बराबर x³। यानी आपको पहली बार आपको 0 रखना है x की जगह पर, और 0 का क्यूब 0। और अब हम रखेंगे 1 और 1 का क्यूब 1, और रखेंगे आप P2 और 2 का क्यूब आपको पता है 8 हो जाता है। बच्चों यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होता है। 2 का क्यूब का मतलब हो गया 2 × 2 × 2। यदि इसके ऊपर 4 रहे तो हमें 4 बार लगातार इसे गुना में लिखना है, और यदि 5 रहे तो 5 बार लगातार इसे गुना में लिखना है और गुना करना है।
ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल जो है 4 नंबर। यहाँ पर दे रखा है अपना पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 0 रख लेंगे और 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। ये जब माइनस हो जाएगा इससे तो 1 मिलेगा और ये हो जाएगा तो 1 मिलेगा, तो -1 और +1 को जब हम लोग गुना कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर -1। अब हम लोग एक बार इसे 1 रख करके देखते हैं। x की जगह पे 1 रखना है, इस x की जगह पे भी 1 रखना है। ये जब कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0 और 0 से ये पूरा गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब चलिए हम लोग P2 रख कर देखते हैं। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, जैसे 2 + 1, इसमें y माइनस हो गया तो 2 में 1 चला गया तो 1 और 2 + 1 3 और ये हमारा निकल कर आया है 3। जी बिल्कुल 3 निकल कर आया है और ये चारों सवालों को हमने कर लिया है हल। चलेंगे हम लोग अगले सवाल के लिए।